बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने असूली सियासत की और हमेशा असूलों की सियासत की है और हक और सच की बात की है। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जो कि 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनने मुल्क में तरक्याती कामों के साथ अपने आप को मनवाया और मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हैं, एक एक गिनवाना शुरू करूं तो मुझे काफ़ी देर लग जाएगी। वो सारे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में हुए हैं। और जब इस बार सिलेक्टेड हुकूमत बनाई गई तो इस हुकूमत को हमने इसलिए खामोश रहे 2 साल कि ये 2 साला कारकर्दगी करके दिखा दे। इनने 100 दिन का प्रोग्राम दिया, वो भी नाकाम। और उसके बाद ये 2 साल के बाद इस सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने जितना कर्ज़ा हासिल किया, इतना कर्ज़ा 3 अदवार में मुस्लिम लीग नून ने हासिल नहीं किया जो इसने 2 साल में हासिल किया। लेकिन उसका नतीजा 0 है। और क्योंकि ये पूरी टीम ही इसकी ज़ीरो है और सब सिर्फ ये बातें करते हैं, ये जो है किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं लेकिन किसी को अपनी अच्छाई या अच्छा काम करके नहीं दिखा सकते। अब 2 साल एक हद होगी कि ये इसके नाकामियों के अंबार लग गए हैं। हर प्लेटफार्म पे ये नाकाम है। खारजा पॉलिसी देख लें, कश्मीर के मसले को देख लें कि आज तक किसी भी इंडिया के हुक्मरान की ये ज़रूरत नहीं हुई कि कश्मीर को वो अपना इंडिया का हिस्सा बनाएं और उसके लिए कानून साजी करके बाकायदा जो है उसे अपना सूबा करार दे दे। और ये सारी मिली भुगत जो है इस खिलाड़ी की है, ये इमरान नियाज़ी की। इसने बैक डोर पे इसकी पॉलिसियाँ कश्मीर के लेवल, कश्मीर के मसले पे बिल्कुल नाकाम है। उसके बाद अगर आप मज़हब और जो है वो अकीदे को ले लें तो उसमें भी इसने हर वो चीज़ को प्रमोट किया जो इस्लाम के मुनाफी है। इसने जहाँ इस्लाम की गुंजाइश आती है, इसने उसके लिए काम नहीं किया। इसके अलावा मुल्क के अंदर तरक्याती काम देख लें। इसकी मेट्रो ट्रेन जो इसने मेट्रो बस चलाई थी और वो अब स्टॉप हो चुकी है, उसमें कितनी दफ़ा जो है गाड़ियों के अंदर आग लगी। बहुत से जो इनके स्टेशन थे वो उनके ऑटो डोर जो है वो खुलने बंद हो गए। कहीं मशीनें वर्क नहीं कर रही, कहीं ट्रेन वहाँ रुक नहीं रही और आगे जाके इनकी जो बस है सर्विस वो रुक रही है। तो ये तरक्याती काम भी इस मुल्क के ज़ीरो हैं। इसके मुल्क की एयरलाइंस जो है वो ज़ीरो पे चली गई। मुल्क के ट्रेन का निज़ाम जो है वो 0 हो गया। एक्सीडेंटों की हदूद क्रॉस कर गई और इनके ढीठ किस्म के जो हो वज़ीर है रेलवे शेख रशीद, जिसको ना कोई हया है, ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत नाम की चीज़ इसके अंदर है। बगैरत इंसान है और हद दर्जे बगैरत है। ये इतना चर्ब ज़बान है, जो मर्ज़ी बातें ये जो है वो एक नजूमी बन के तो अपनी झाड़ता रहता है और इसमें कोई किसी किस्म की कोई भी बात ना, ये वफ़ादार है। ये ना मियाँ नवाज शरीफ का वफ़ादार रहा, जो मियाँ नवाज शरीफ को कहा करता था कि मियाँ साहब जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ शेख रशीद का खून बहेगा। आज इसको ना अपने पसीने का पता है ना खून का पता है। वफ़ादारी तो इससे 100 कोस दूर है। इसी तरह ये नाकाम हुकूमत नाकामियों के अंबार लगाने के बाद बिल्कुल मुस्तरद हो चुकी है। आम आदमी भी मुल्क के अंदर बेरोज़गार है, महंगाई आसमानों को छू रही है। जो 200-300-400 के छोटे मोटे काम करते हैं लोग, वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? उनके बच्चे अच्छी तालीम कहाँ से हासिल करेंगे? ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों और हॉस्पिटलों की बात करता था। 2 साल में इसकी कारकर्दगी इन सब महकमों पे, इन सब अदारों पे 0 है। तो ये आदमी ने कोई काम, ना कोई रोड बनाए हैं इसने, ना इसने हाईवे बनाई हैं। लाहौर की मेट्रो ट्रेन जो कि मियाँ ऑरेंज ट्रेन जो कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कारनामा है, वो 99% कंप्लीट हो गया। 1% का काम ये 2 साल के अंदर नहीं किया। और इनको नैब को उनको इसलिए नहीं किया कि इनका जो है वो
नाम मुस्लिम लीग नून का ही आएगा, क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। और ये वो उस बुग्ज़ में आके इसने वो काम रोक के लाखों लोगों ने जिनने उसमें सफ़र ट्रैवल करना था और सस्ती जो है सहूलत मिलनी थी वो छीन ली उनसे। उसके बाद इसने अपना एक अदारा नैब का है जिसको ज़ाती अपने बुग़्ज़ और अनाद पे इस्तेमाल किया, और मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान जो हैं बड़े बड़े उनको जेलों में डाल के उनके ख़िलाफ़ जो है वो हरासमेंट कर रहा है, उन्हें हरासा कर रहा है। शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज जेल में है, मियां मोहम्मद शहबाजी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेल के अंदर है। इनके अलावा जो है अनकरीब वो मंसूबे बना रहे हैं मरीम नवाज़ को अरेस्ट करने के, वो मंसूबे बना रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी को अरेस्ट करने के, वो मंसूबे बना रहे हैं राना सनाउल्लाह को अरेस्ट करने के, वो और मंसूबे बना रहे हैं दीगर जितने बड़े बड़े लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें राना तनवीर हुसैन है जो कि एक नहायत ज़ेरक सियासतदान है, उनको भी अरेस्ट करने के। ये इनने हर मनसूबा सिर्फ इनका बुग़्ज़ पे शुरू होता है और अपने मुखालफिन को दबाने के लिए नैब के अदारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हम कहते हैं कि कल कोई वक़्त उतने जुल्म करो जितने तुम बर्दाश्त कर सको। 3 साल बाकी रह गए हैं। आज भी अगर इंतखाबात कराए जाएँ तो मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा से कामयाब होगी। लिहाजा कौम से जुल्म करना बंद करो, जमहूरियत पे चलो, और जो अदारे हैं वो भी इसके पीछे से हट जाएं। वो अदारे इस्टेब्लिशमेंट बयानात आए दिन देती रहती है कि हमारा सियासत से तल्लक नहीं, और हर वो बात जो मियां नवाज शरीफ ने बताई वो जनरल ज़हीर और दीगर ने आके उनको कहा कि घर चले जाओ। तो भाई सियासत से किस चीज़ का कहते हैं कि तल्लक नहीं है? सियासत तो सारी फ़ौज ही करती है, ये तो सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर काम जो है कायदे आज़म की बहन से लेके आज तक सारा इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासतदानों को सज़ाएं दी गई। लेकिन इस मुल्क का अजीब निज़ाम है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलें तो आपको आर्टिकल 6 की धमकियाँ दे के उन पर जो गद्दार पाकिस्तान करार दे दिया जाता है। अगर आप अदलिया के ख़िलाफ़ बोलें तो आपको जो है तौहीन अदालत लगा के अंदर कर दिया जाता है। अगर आप मौलवियों के मतलब को बात करें तो वो आपको काफिर करार दे के बलवे करा देती है। यार जमहूरी मुल्क में ऐसे थोड़ी होता है। हम भी इस मुल्क में जापान में हैं, मौजूद हैं, यहाँ अपने बयानात की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है। कोई किसी किस्म का जो है हुकूमत की तरफ से किसी मज़हब पे पाबंदी नहीं है। हर मज़हब अपने जो है वो अपने मज़हब के मुताबिक अदायगियाँ कर रहा है, अपने अकीदत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है और अपनी इबादत कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी एक जमहूरी मुल्क होने का अमली मुजाहरा करना चाहिए। और ये जो अज़ाब इलाही उतरा हुआ है पाकिस्तान पे न्याजी की सूरत में, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को उठा ले, हमसे इस अज़ाब को दूर करे, इस कौम पे अपनी रहमत बरसाए और अपना करम करे।